मैं हो गई हूँ रेडी। आ गई हूँ मैं अब सैलून में और ये देखिए शीन सैलून में मैं आ गई हूँ। चलिए फिर कटिंग कर लेते हैं और फिर कटिंग के बाद होते हैं तैयार रेडी। आज जाना है मुझे मैरिज में, तो मैं मैरिज का वहाँ पे सीन भी दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने क्या क्या किया और क्या क्या खाया। इतनी रहनी चाहिए तो थोड़े छोटे तो होंगे ही। हाँ, स्टेप में तो छोटे छोटे होंगे तो मुझे पता होंगे, पर ज़्यादा छोटे जितने मतलब आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं ईयर टू ईयर पार्टीशन, क्योंकि ये हमारा स्टेप कटिंग है। तो स्टेप कटिंग में और भी कटिंग्स होती है उसमें पार्टीशन तो ईयर टू ईयर तो करना ही पड़ता है। सीधा पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो जितनी भी लेंथ कस्टमर को चाहिए उतनी लेंथ पूछ करके हम स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं उतनी लेंथ में। फिर ऐसे एक ईयर से लेकर दूसरे ईयर तक इस तरीके से पार्टीशन करके हम सबसे नीचे वाली जो लेंथ होती है उसमें लेयर करके कटिंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है स्टेप कटिंग है तो 3 पार्ट में ही होगा ये कटिंग। और थोड़े से ये होता है कि स्टेप कटिंग में थोड़े से शॉर्ट भी हो जाते हैं हेयर, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही लेयर दिखती है। और बाकी जो दूसरी लेयर कटिंग होती है उसमें लेंथ इतनी छोटी नहीं होती है। तो ज़्यादातर जिनको छोटे करवाने हैं उनके लिए स्टेप कटिंग सही है, ऑप्शन है। और जिनको नहीं करवानी, ज़्यादा लेंथ छोटी नहीं करवानी है, उनके लिए ये लेयर कटिंग सही रहता है। तो ज़्यादातर जिनको नहीं करवानी होती लेंथ छोटी तो उनको मैं लेयर कटिंग का ही सजेशन देती हूँ, या बटरफ्लाई कटिंग भी करवा सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को तो पता ही है जिनको शॉर्ट कराने हो वॉफ कटिंग भी करा सकते हैं आप। तो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको लेयर दे देंगे। पहले 1 टाइम ये ऐसे देंगे, फिर दूसरी बारी फिर और थोड़ा सा ऊपर करते हुए कटिंग करते हैं। इस तरीके से फिर 3rd टाइम और ऊपर करते हुए कटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी नीचे की लेंथ की लेयर बन जाती है। फिर अब हम इसी तरीके से दूसरा पार्टीशन भी इसी तरीके से करेंगे और इसी तरीके से 3 पार्टीशन में करके हम इसको लेयर कट दे देंगे इस तरीके से। तो लेयर कट, ये स्टेप कट जो होता है हमारा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आजकल तो जैसे कि बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं तो सब बच्चे कटिंग करवा रहे हैं। जिनका 12th हो गया है, जिनका 10th हो गया है, उन्होंने पास कर लिया है 10th और 12th, तो वो बच्चे आजकल कटिंग करा रहे हैं। तो बच्चों को भी तो शौक़ होता है कि कटिंग भी करानी है, तो इसलिए आजकल 12th और 10th के बच्चे ज़्यादातर कटिंग करवा रहे हैं। तो इन्होंने स्टेप पे शॉर्ट कर दी है एकदम, हेयर इनकी शॉर्ट चाहिए था इनको, इसलिए स्टेप कटिंग लिख किया है हमने। तो इस तरीके से देखो दूसरा पार्टीशन कर दिया है मैंने। अब ऐसे ही बिल्कुल ऐसे राउंड में ले लेते हैं और राउंड में लेकर के इसी तरीके से कटिंग करनी है। बहुत ही इजी होती है सारी कटिंग्स, तो वैसे बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है मुझे बहुत साल हो चुके हैं कटिंग करते हुए, तो मेरे लिए तो ये दाएं बाएं हाथ का खेल है, दोनों हाथ का खेल है। तो मैं तो बहुत ही जल्दी कोई भी कटिंग बोलोगे आप मैं कर सकती हूँ। आपको बैंग्स बनवाने हैं, फ्रंट कटिंग जो भी करनी है, लेयर कटिंग करनी है, स्टेप कटिंग करनी है, वॉल्फ कटिंग करनी है, और बटरफ्लाई कटिंग चाहिए, बेबी कट चाहिए या ए लाइन कट चाहिए, जैसा भी बॉब कट चाहिए, सब हर कटिंग में कर सकती हूँ। तो आप लोग मेरे शीन सैलून में ज़रूर एक बार आए कटिंग कराने के लिए। या और भी सर्विसेज हैं यहाँ पे, ब्यूटी सर्विसेज बहुत सारी हैं। जैसे कि आपको बैक साइड में दिख ही रहा होगा, थ्रेडिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, वैक्सिंग भी होती है और फेशियल वगैरह भी होता है। तो आप हमारे शीन सैलून में आ सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल। ये हमारा सैलून है, तो आप लोग एक बार सर्विस का मौका दें और देखें किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, सारे हेयर को इसी तरीके से 3 पार्टीशन में करके कट कर देना है। इससे आपका बहुत ही अच्छा
हेयर कट आएगा और लेयर्स ही लेयर्स, बहुत ज़्यादा लेयर्स आएंगी। ये देखिए कितनी, जहाँ पे हमें गाइडलाइन मिल गई है, गाइडलाइन को लेते हुए काटते जाते हैं। एक बार एकदम स्ट्रेट में, फिर एक बार ऊपर, एक बार और ऊपर करके, ऐसे करते करते हम कटिंग करते जाते हैं और हमें लेयर मिलती जाती है। बस यही एक सीधा सा फंडा है इसमें, ऐसे करते जाओ, कटिंग हो जाएगी। जो भी नए बच्चे सीखने वाले हैं उनके लिए ये जो मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ, आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। कटिंग बहुत ही ईजी होती है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, बाकी सब बहुत ही आसान लगेगा। एक बार करके देखिए आप लोग। तो बहुत ही ऐसे ही कटिंग की जाती है। तो अब मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, मुझे खुद भी अपना मेकअप भी करना है और मुझे शाम को मैरिज में भी जाना था, तो इसलिए मुझे भी अपने प्रेसिंग वगैरह करवानी है और मुझे मेकअप भी करना है। तो ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसके बाद मैं मेकअप तैयारी शुरू करूँगी। तो फिर देखते हैं अब कितना और टाइम लगता है। तो कटिंग तो हो रही है, और बताइए। देखिए कम से कम 10-15 मिनट तो लगते ही हैं एक कटिंग करने में। जिनको अच्छे से आती है वो 10-15 मिनट में तो कर ही देते हैं कटिंग, और जो नए सीख रहे हैं उनको आधा घंटा भी लग सकता है। बाकी इन्होंने फिर बाद में बोल दिया था कि हमें ब्लो ड्रायर नहीं करवाना है, क्योंकि ब्लो ड्रायर के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो फिर इसलिए कई कस्टमर होते हैं कि ब्लो ड्रायर नहीं कराते हैं, तो हमने भी ब्लो ड्रायर नहीं किया है। विदाउट ब्लो ड्रायर इनकी बहुत ही अच्छी लेयर्स दिख रही हैं, स्टेप कटिंग की कटिंग दिख रही है, बहुत ही प्यारी दिख रही थी। तो इनको ज़रूरत भी नहीं थी वैसे भी। तो अभी थोड़ी सी ग्रोथ और इनकी लंबी होगी तो बहुत ही अच्छी प्यारी इनकी कटिंग दिखने लग जाएगी, क्योंकि अभी तो फ्रेश कटिंग हुई है। बाकी और जो ग्रोथ बढ़ती है उसके बाद और भी अच्छे लेयर्स दिखते हैं, और जो भी लेयर आगे नहीं आती है वो तो पता ही है आपको, थोड़ा सा कर्ल से होके आती है और बहुत ही अच्छी लेयर दिखती है। तो कई कस्टमर बोलते हैं कि अभी हमारे ये अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आपको बाद में दिखते हैं। थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत होती है बस। तो इसी तरीके से मैंने सारी कटिंग्स इनकी देखिए लेयर ले लेके कर दी है, बहुत ही अच्छी कटिंग आई है। तो इसका मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, वेट एंड वॉच। अभी आगे देखते रहिए। अभी मैंने मेकअप भी करना है, देखते रहिए आप मेरा मेकअप कैसा हुआ है, और मैरिज में मैंने क्या क्या खाया ये भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। खा के ही जाइएगा अभी। और मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते हुए जाइए। और अभी आगे चलिए और आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या वहाँ पे मैरिज में क्या क्या बना हुआ था, सब दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए आगे आइए और दिखाती हूँ मैं आपको। बस कटिंग होने ही वाली है, आगे देखते रहिए आप।
लो जी, हो गई है स्टेप कटिंग डन। और विदाउट ब्लो ड्रायर करवाया इन्होंने, और देखिए कितने ही अच्छे स्टेप दिख रहे हैं इसमें। आप इनके हेयर देखिए कटे हुए, कितने ही अच्छे स्टेप दिख रहे हैं। अगर ये ब्लो ड्राई कराती तो और भी अच्छा लुक दिखाई देता। तो इनको पसंद आ चुका है। बस अब चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं कि मैंने मेकअप कैसे किया है, कैसे करवाया है, और मैं कैसी लग रही हूँ। और मैरिज में आपको जाकर दिखाती हूँ कि कैसे वहाँ के डेकोरेशन था, और मैंने वहाँ पे क्या क्या किया, सब दिखाती हूँ आप लोगों को। स्टे ट्यून। तो करवा लेते हैं अपने हेयर पहले, फिर मेकअप करते हैं बाद में। कहाँ से सीधा आएगा। ठीक है, हेयर करवा लेते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं मेकअप। तो ये देखिए मैंने हेयर तो करा लिए हैं, प्रेसिंग करा ली है। तो मेकअप शुरू करते हैं और फिर फेस क्लीन करते हैं सबसे पहले। मैंने इसमें ले लिया है, फेस क्लीन करते हैं। लिपस्टिक भी क्लीन कर ली है और काजल भी क्लीन कर लिया है। तो थोड़ा सा और लेके अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा और लेके अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरा देखिए फेस क्लीन हो गया है। अब मैं यूज करती हूँ। ये देखिए टोनर है कुकुम्बर का, इसको फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। सामान निकाल देना जरा। दिख रही है, तेरे दांत दिख रहे हैं। तो कहाँ से पता चला बैग कैमरा दिख रहा है। टोनर लगा लिया है हमने, इसके बाद हम मॉइस्चराइज करेंगे फेस पे। मॉइस्चराइजर मैंने कर लिया है। तो ये तीनों चीज़ हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे स्किन प्रेप कहते हैं, जिससे हम मेकअप से पहले ये स्टेप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तक भी चलता है और बहुत ही अच्छा मेकअप होता है। तो मेरा मेकअप हो चुका है, देखिए कैसा लग रहा है। अभी ड्रेस नहीं पहनी है, तो ड्रेस पहन लूँगी तो फिर पूरा लुक दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये फ़िल्टर में मैंने अपनी वीडियो बनाई है छोटी सी, कितनी प्यारी लग रही है हूँ मैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी मैरिज में जाने के लिए। आप लोग बताइए कैसा मेकअप हुआ है मेरा।
मैंने खुद मेकअप किया है और हेयर में तो सिर्फ प्रेसिंग ही करवाई है। तो आपने पहली बार मुझे इस लुक में देखा होगा। तो चलते हैं मैरिज में। तो चलिए, हम निकल चुके हैं, कैब में निकल चुके हैं। तो रेडी हो चुकी हूँ मैं और यहाँ पे देखिए अंधेरे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो हम निकल रहे हैं, पहुँचने वाले हैं बस 2 मिनट में। तो लीजिए, पहुँच चुके हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा एंट्री है, डेकोरेशन देखिए कितना ही अच्छा। एक साइड पे सेल्फी पॉइंट भी बना रखे हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट्स हैं। तो लोग आ रहे हैं। अब हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे, तो ज़्यादा लेट नहीं गए थे। अभी बारात भी नहीं आई है, तो लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम अंदर चले जाते हैं। ये देखिए अंदर का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा अच्छा डेकोरेशन है। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल तो बैंक्वेट वगैरह कितने ही अच्छे सजे हुए होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। अंदर जाते ही आपका मन वैसे ही इतना अच्छा हो जाता है देखते ही। और आप रेडी वगैरह होके आए होते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है हर चीज़। और यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छा बज रहा था, बट कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने म्यूज़िक सब हटा चुकी हूँ। और मैं एक ब्लॉगर बनी हुई हूँ यहाँ पे। कोई भी इस तरीके से वीडियोस वगैरह नहीं ले रहा था, मैं ही ले रही थी। तो कुछ अजीब भी लगता है, बट क्या करें, ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी होता है। लोग देखते रहते हैं, बट इग्नोर मारो सबको और अपना ब्लॉग बनाओ। अब ब्लॉग बनाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो बनाना पड़ता है। अब लोग देख रहे हैं, अब ये सोच के तो हम अपना काम बंद नहीं कर सकते हैं। तो 4 लोग क्या कहेंगे ये बोल करके हम नहीं अपना काम बंद कर सकते। और ये देखिए यम आहा, तो मैंने ले लिया है इनसे। मैंने कहा भाई मुझे डाल के दो, बहुत ही मुंह में पानी आ रहा है, भूख भी बहुत लगी है। तो ये खाती हूँ मैं थोड़ी देर में। और देखिए कितना ही अच्छा है ये। इसने तो भर के डाल दिया था मुझे, शायद मेरा साइज़ देख करके डाल रहा था ये, तो इसने भर के दे दिया है मुझे। तो सबसे फर्स्ट तो मैंने यही खाया। और हरी चटनी तो आपको पता ही है, मीठी चटनी तो मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। ये हरी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और मैंने ले लिया है। इन्होंने मुझे टिश्यू नहीं दिया, मैंने कहा टिश्यू भी दे दो भाई, गिरेगा इधर उधर खाऊंगी तो चलते हैं खाने। तो मेरे हस्बैंड और मैं बैठ के स्नैक्स खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एंजॉय किया मेरे हस्बैंड ने और मैंने। तो भूख तो लगी हुई थी, तो हमने सोचा चलो डिनर कर लेते हैं अब इसके बाद। तो मैंने ले लिया है, देखिए बिरयानी पुलाव ले लिया है और थोड़े से मटर पनीर और राजमा ले लिए थे। और मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ के खाना कितना ही प्यारा। ये देखिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ सब दिखाती हूँ मैं आपको। राजमा, नूडल्स और ये देखिए वाओ, देख के मन तो बहुत करता है पर खाया नहीं जाता। वहाँ पे देखिए सब्जी बिरयानी, और मैंने सब्जी बिरयानी ही ली थी। और ये होगी दाल मखनी, ये कढ़ाई पनीर, टेस्टी सब कुछ, मशरूम। और ये देखिए वाह जीरा राइस, कड़ी, देखिए लुधियानवी कड़ी, वाह। दाल, सांबर, इडली। ओ इतनी पेट में जगह कहाँ होती है कि हम ये सब खा सकें। फिर भी मैंने उतना जो लिया था प्लेट में वो खाया। उसके बाद मैंने आइसक्रीम वगैरह भी खाई है। ये देखिए आइसक्रीम के स्टॉल यहाँ लगे हुए थे, मीठा। ये तो पास्ता वगैरह है। ये देखिए स्वीट्स यहाँ पे लगी हुई है सारी। ये देखिए सारे स्वीट्स हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने नहीं खाया था। ये जो खीर है ये भी मैंने नहीं खाई थी। ये मैं ज़रूर खाया है मैंने। और स्पॉन्ज भी नहीं खाया। ये मूंग दाल का हलवा भी नहीं खाया। और मैंने जलेबी खाई और एक गुलाब जामुन खाया था मैंने, और आइसक्रीम।
तो यहाँ का बहुत ही मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना लगा है। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन, बहुत ही अच्छा खाना। देखिए ये कौन से बैंक्वेट का था, मैपल बैंक्वेट का था, मैपल गोल्ड। तो बहुत ही अच्छा है और मेरे हस्बैंड खाए जा रहे हैं। इनका तो बहुत ही आज खाने को मिल गया है इनको, क्योंकि रोज़ उबला हुआ खा रहे थे। मैंने कहा फ्रूट भी ले लो, तो फ्रूट खा लो, फ्रूट ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ले लिया है इन्होंने फ्रूट। और फिर मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये ले खा लिया था मैंने भी थोड़ा सा। तो डेकोरेशन और खाना वगैरह बहुत ही अच्छा था, मैपल गोल्ड का, बहुत ही प्यारा। तो इसको मैं खाने में और डेकोरेशन को मैं 10/10 दूंगी। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन लगा मुझे और बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि एक इंसान मैरिज में किस लिए अब आते हैं कि खाना अच्छा हो और डेकोरेशन अच्छा हो। और बारातियों को तो यही चाहिए होता है, खाना और डेकोरेशन। तो बस यही तो सब कुछ होना चाहिए अच्छा, बाकी तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। दामाद जी अंगना में पधारे। दामाद जी आ गए हैं। देखिए दामाद जी का स्वागत हो रहा है और वीडियोग्राफी वगैरह चल रही है। और हमने इतना ही देखने के बाद दामाद जी की एंट्री हो गई। तो हमने कहा अब चलते हैं, अब हमारा क्या काम है। अब दूल्हा दुल्हन राजी, तो बीच में क्या करेगा काजी। तो इसके बाद हम निकल गए हैं, लेकिन निकलने से पहले मैंने वीडियो शूट भी कराना था। देखिए वीडियो शूटिंग शुरू हो गई है मेरी। तो मैंने हर जगह की डेकोरेशन का वीडियो शूट किया है। देखिए अपने हस्बैंड को लगा दिया था फोटोग्राफर में। तो एक साथ में आए हुए हस्बैंड का काम तो यही होता है कि मिसिस की वीडियो बनाएं, फ़ोटोज़ खींचें। और इनको तो इन्होंने देखिए कैसे कैसी वीडियोस बनाई हैं, इतनी छोटी, कभी क्या कभी क्या। इनको आ रही नहीं थी लेकिन कोशिश कर रहे थे, वही मेरे लिए बहुत था। तो इन्होंने मेरी सारी वीडियोस इन्होंने ही बनाई हैं। तो देखिए कहीं पर तो एकदम ही मुंह लाल ही दिख रहा है, कहीं पे क्या दिख रहा है, बट कोई नहीं, इतनी काफ़ी है मेरे लिए। बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। और फिर देखिए अब मेरी शूटिंग चल रही है यहाँ पे, चलकर इधर उधर ये वो, तो ये तो ज़रूरी होता है। तो देखिए आप लोग। अब हम जल्दी निकलते हैं, बहुत देर हो गई है, यहाँ पे लेट हो चुके हैं। तो हम चलते हैं घर की तरफ। तो फिर मिलते हैं बाद में, और बाय बाय।